नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 20 सितंबर 2025 और दिन आज हो गया है जी शनिवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज़ादपुर मंडी में आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आवक आज़ादपुर मंडी में लहसुन की चलती और बनती नजर आ रही है, गिराकी कैसी है, उठाव कैसा है, भाव कैसा है और आने वाले दिनों में जो लहसुन के बाजार है वो आखिर इशारा क्या कर रहे हैं, किस ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से लगातार हमारे आड़ती भाई आपका हौसला बढ़ा रहे हैं, लगातार आपको विश्लेषण दे रहे हैं, क्या वो चीजें आने वाले दिनों में काम करेंगी, क्या आपको आने वाले दिनों में लहसुन जो है अपना रंग दिखाएगी। जितने प्यार से, जितनी भावनाओं से, उम्मीदों से आपने लहसुन को पाला है बच्चे की तरह, क्या वो आगे चल के आपकी उन उम्मीदों पर खरी उतरती नजर आएगी। क्या बाजार जो है कहीं ना कहीं अच्छे हो सकते हैं, दिवाली के पास क्या कोई बड़ा धमाका हो सकता है, कितने प्रतिशत माल बचा है, आप भी कमेंट कीजिएगा। लगातार कमेंट आप लोग कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस कमेंट से हमारे आड़ती भाइयों को, हमारे दर्शकों को, खुद हमें और जितने भी ग्राहक हैं उन्हें भी पता चलता है कि भैया पीछे से कमेंट आ रहे हैं, लोग जागरूक हैं, सोया हुआ कोई नहीं है। इससे क्या है, बहुत असर पड़ता है। इसलिए आपसे कहता हूं आप जागरूक हो जाओ। एक कमेंट करने में क्या जाता है, आपको नहीं करना आता, अपने साथ में पोते को बिठा लो, बेटे को बिठा लो, भतीजे को बिठा लो, किसी को भी बिठा लो और बिठा करके कमेंट करा लो, बच्चों से कमेंट कराओ और लिखो कहां से देख रहे हो, क्या कुछ स्थिति आपके इलाके में चल रही है, कितना माल आपके यहाँ बचा है, कैसा माल आपके पास बचा है, कितना माल आपके पास था और अब कितनी उम्मीदों से आपने उस माल को रखा है, कितनी उम्मीद आप भाव से कर रहे हो, पहले और अब के भाव में कितना अंतर आ गया है। तो चलिए जी, पूरी रिपोर्ट आपको देने के लिए हमारे साथ में तत्पर हैं हमारे संजू भैया। संजू भैया नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक जी। कैसे हो संजू भैया? बढ़िया। संजू भैया, पितृपक्ष जाने वाले हैं और माता रानी आने वाली है, हाँ, ये बात तो सही है। तो सबसे पहले कहेंगे जय माता दी। मुझे माता की जय माता दी, है ना। तो अब ये बताओ भाई साहब, पितृपक्षों के जाने का कुछ असर ग्राहकों पे पड़ेगा, पड़ेगा। है ना? पड़ेगा, इधर माता रानी के दुर्गे आ जाएंगे। हाँ तो ये 2 4 5 दिन बिक्री ये कम होते हैं, क्योंकि इसमें लहसुन कोई कम खाते हैं। हाँ खाने जी, वाले तो खाते भी हैं, लेकिन कम खाते हैं। 10 12 गाड़ी की आवक है टोटल मंडी में, हाँ जिसमें 4 5 गाड़ी हिमाचल की है, बाकी MP कोटा यूपी की है 2 4 गाड़ी। जी भैया। बैलेंस दिल्ली में बढ़ गया है, 25,000 कट्टे का बैलेंस दिल्ली मंडी में, देसी मालों का, कोटा का, MP का, अजीत छिपड़ा ब्लॉक का, यूपी का मिला के सब 25,000 कट्टा बैलेंस हो चुका है दिल्ली में। मैं तो व्यापारी भाइयों से, अजीत सभी से अनुरोध करूंगा कि माल बेचें थोड़ा धीरे धीरे करके। मतलब मार्केट डाउन तो हो ही रही है, लेकिन ये है कि जहाँ 2 4 रुपए इससे बढ़िया ये हो सकता है कि थोड़ा रुके। मान लिया कोई बड़ी बात नहीं है, 2 4 5 रुपए का उछाल आ सकता है ये थोड़े से पहली तारीख के बाद में, क्योंकि बिक्री बहुत कम है इस टाइम नवरात्रों की वजह से। और फिर आवक ज्यादा होने की वजह से मैंने पहले भी कहा था कि बाजार चलता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। अगर मान लिया इन भाव में माल है 15 रुपए से लेकर 20 30 25 रुपए में, क्या माल मिलेंगे यूपी में क्या है। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा, माल ले और बेचो, ले और बेचो करते रहो, क्योंकि बाजार में इस टाइम थोड़ी बिक्री सुस्त है। अच्छा संजू भाई, मात्र 10 गाड़ी पहुंची है आज? हाँ, 10 गाड़ी आई है, जिसमें 4 तो हिमाचल की है, 4 5 तो हिमाचल की है, बाकी कोटा MP की है। भाई ये बैलेंस भी तो बिकना चाहिए नहीं ना, जो मंडियों में बैलेंस भर रहा है सप्लाई थोड़ी ज्यादा है और डिमांड थोड़ी सी कम है। अच्छा, डिमांड जो है, बढ़िया मालों की डिमांड थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि जैसा कि मंडी में ज्यादातर माल जो पड़े, जो 15 20 रुपए से लेकर 30 35 40 के बिकने वाले माल बहुत ज्यादा है। अच्छा। तो बैलेंस बिकेगा, कटेगा, जब भी तो आगे माल आएंगे। जिस व्यापारी की गाड़ी आएगी उसकी माल ही नहीं बिकेगा तो कहाँ गाड़ी भरने की हिम्मत रखेगा। सही बात है संजू भाई, लेकिन अच्छे जो विश्लेषक हैं, जो जानकार हैं, लगातार जो एनालिसिस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में माहौल अच्छा बन सकता है। हाँ, बन सकता है। उसमें बताऊंगा क्या बात है। इस टाइम क्या है, ये जो दौर है इसमें मिलने को तो जाने को कुछ नहीं है। मिलने वाला ही है। 15 रुपए से लेकर 40 50 का भाव चलता है, लेकिन क्या है, टाइम भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन 4 साढ़े 4 महीने हैं, 4.25 महीने मान लें। भाई ये देखो ना, सितंबर का महीना तो खत्म हो लिया, 10 दिन है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी जनवरी, है ना, 4 महीने। हाँ। 4 महीने में 4 चौक 16,
आधा महीना ये है कि जनवरी में भी पुराने माल बिकेंगे, 15 फरवरी तक पुराने माल बिकते हैं। देखेंगे। हाँ, तो 4 महीने के लमसम है पुराने माल बिकने के लिए। हम्म, तो बाजार मेरे समझ अगर इन भाव से आगे आने वाले टाइम में 10-15 रुपये भी बढ़ गया तो व्यापारी के लिए तो बहुत बढ़ गया। ये सही बात है। तो सज्जू भाई फिलहाल आज बताओ, अब जो हमारी जनरल पोजीशन है इलाकों के हिसाब से नाम लेकर। देखो, मैं बताऊंगा सबसे पहले हिमाचल का लूंगा। हम्म, हिमाचल के माल मैं स्पष्ट बात कर दूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा 50 रुपए से लेकर 135 रुपए के बाजार दिल्ली मंडी पक्के हैं। अच्छा जी। 135-36 रुपए हिमाचल के वे माल बिक रहे हैं जो बिल्कुल टपारे माल है, बढ़िया माल है। पिछले हफ्ते 140 तक भी बिके हैं, लेकिन इस हफ्ते 135 के 2-4 रुपए की थोड़ी सी अप डाउन चलती है। अप डाउन नहीं चलेगी तो बाजार कैसे बनेगा? टूट जाएगा। टूट जाएगा। सबसे बड़ी बात है, गोली मीडियम में दिल्ली मंडी में बहुत दम कम है। अब मैं बताऊं, लोग कहते हैं, आप मेरे साथ ऊपर में दिखाऊंगा, क्वालिटी दिखाऊंगा आपको। लोग कहते हैं कि दिल्ली 60 रुपए से लेके 135-40 की पोजीशन देते हैं। हाँ। नहीं, अब ये देखो, मैं बताऊंगा आपको, ये माल है, इसको बोलते हैं गोली मीडियम। ये माल है। पिछले हफ्ते गाड़ी आई थी मेरे पास, 155-60 रुपए मैंने बेची थी। अब इसमें इसको 50 रुपए मांगता है ग्राहक। व्यापारी कह रहा 55-56 रुपए बेचो। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। हाँ। क्योंकि कुछ आदमी रिपोर्ट करते हैं 60 रुपए से लेके 135-40 रुपए। सच्चाई बताओ ना, नीचे में 50 रुपए और ऊपर में 135 रुपए। ये हिमाचल के माल। अब ये है खिल्ला, इसकी पोजीशन 55 रुपए से लेकर 60 रुपए की है। अच्छा जी। 60 मतलब कम हो तो 60 बिक जाए, 58 बिक जाए, 55 से 60 की पोजीशन है इस माल की पोजीशन है। अब ये देखो, ये भी मीडियम ही है, ये भी मीडियम ही है। ये 40 रुपए मांगी। अच्छा जी। हाँ, कुल 40 रुपए। वो पाइन ने मना कर दी, भाई उसका पड़ता नहीं है 40 रुपए, तो वहां भी नहीं मिलेगी। वहां भी इनका भाव 50, 52, 55 का है। मैं एक्चुअल बता रहा हूँ आपको। ये लहसन देखो, ये कितना बढ़िया लहसन है, बहुत बढ़िया लाट है। ये 128-30 रुपए चले। अच्छा जी। ये कहाँ का जी? हिमाचल का है। ये 128-30 चली, जिसको चाहिएगा ले जाएगा। ये लाट तो बहुत बढ़िया है जी। 130 रुपए में। और 135-40 का लग रहा है तो देखने में। नहीं, 135-40 नहीं बिकेगा ये बिकेगा 130-31 का, 28-30 चला रखा है। नहीं, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। 135 रुपए वे माल बिक रहे। देखो, जैसा ये दाना, ये दाना, ये दाना जिसपे मैंने हाथ रखा है, ऐसे दाने बिक रहे 135 रुपए। अब ये है, अब ये है 110 रुपए का ग्राहक मांगता है। व्यापारी कह रहा है 118-20, 115-20 रुपए। मैंने इसमें 115 से 18 रुपए बेचा है। ये ट्रिपल ए माल है, बढ़िया माल है। ये डबल ए का माल है। ये डबल ए का, इसकी पोजीशन 100-105-10 की है, लेकिन ग्राहक कम मांग रहा। ये कम तो मांग रहा है कि हर कोई ग्राहक ये कह रहा है कि माता रानी के नवरात्र लग गए। वाकई हकीकत नवरात्र लग गए। नवरात्रों में लहसन थोड़ा कम खाया जाता है, सेल भी कम होती है। लेकिन संजू भाई एक चीज हम देखते हैं, देखो प्याज और लहसुन जो है ना, या तो बड़ा भाई छोटा भाई है, या चाचा भतीजा मान लो। अब लहसुन और प्याज दोनों ही ना शुरू के 2-3 नवरात्रे ना कम बिकते हैं, लेकिन जैसे ही तीसरा चौथा नवरात्रा लगता है, 5वें नवरात्रों से सेल खुलनी चालू हो जाएगी। अरेवल भी कम हो जाएगी, क्योंकि अब अरेवल कम आएगी। क्योंकि सेलें कम जाएंगी, रिपोर्टें कम जाएंगी, तो अरेवल कम हो जाएगी। और मैं कहूँ, दिल्ली मंडी अगर एक हफ्ते तक अरेवल ना है ना, तो दिल्ली मंडी का ये क्या नाम, थोड़ा बैलेंस कम हो जाएगा। उसके बाद भाव बन जाएंगे। ये बैलेंस काम खराब कर रहा है। थोड़ा सा 5-10 दिन के लिए आवक का रुकना जरूरी है जी, सही कह रहे हो। अगर दिल्ली मंडी में आवक ना रुके तो बैलेंस बढ़ता ही चल जाएगा, और वो जिनके माल व्यापारियों को पड़े हैं वे नुकसान में आ जाएंगे। सही बात। तो इसलिए थोड़ी सी अरेवल का थोड़ा कम आए तो व्यापारियों को घाटे का कोई पता नहीं चलता। कहते हैं इस भाव में क्या घाटा होगा। हमने देखा है कि एक साल लहसन 7 रुपए से लेकर 8-10-15 लोगों ने माल ले लेकर खरीद के लगा दिया, क्या होगा, फिर भी उनमें पैसे घट गए। सही बात। अब जो है थोड़ा सा आवक का रुकना जरूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ सभी को, व्यापारियों को, जिसकी गाड़ी मार्केट में पड़ी है वो बेचे। हिमाचल के मालों में कोई घबराहट नहीं है। 50 रुपए से लेकर 135 रुपए बिकते रहेंगे क्वालिटी के अनुसार। 40 भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं हिमाचल के मालों का, क्योंकि मोटे माल बहुत कम है मार्केट में। गोली मीडियम थोड़े कम भरे हैं, क्योंकि अभी देवड़ी मीडियम की सेल का टाइम नहीं आया। हाँ,
दिवाली तक कोई मंदा नहीं जाएगा मालों में। अब मोटे मालों में मंदा नहीं है, चाहे देसी के भी मोटे मालों में मंदा नहीं है, लेकिन 70% दिल्ली मंडी में हल्की क्वालिटी पड़ी है। ये बड़ी बात है जो ये भाव बड़ी को डाउन कर रही है। भाई अब ये देखो ना, ये एमपी का माल है मेरे पास, हाँ। मैं इसे 25 रुपए से बेचना शुरू किया, 22 ही बेचा। अब ये है, इसमें थोड़ी बड़ी शिकायत है, अब ये 20-22 का ही बिक रहा है। हाँ। ये है रामपुर का माल, ये है काठकोला है, इसमें थोड़ा हल्का फुल्का दाना देसी का भी मिक्स है। ये है, मैं 70 रुपए बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ग्राहक नहीं बनता। 2-4 कट्टे बिके इसमें, 8-10 कट्टे बिके 68 रुपए। ये बीज में चल रहा है, लेकिन बीज को डिमांड हो जैसा चाहिए तो 70 रुपए मैंने बेचा है, प्लस खर्चा ऊपर है। काठकोले टाइप माल है, बढ़िया माल है ये। तो ये है 105-10 की पोजीशन का माल, ये है हिमाचल का है, तो ये बढ़िया माल है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आदमी जो है थोड़ा सा अब आवकों का रुकना थोड़ा जरूरी है। हाँ बिल्कुल। तो संजू भाई उसका पंजाब की जनरल पोजीशन बताओ। पंजाब की 15-20 रुपए से लेके 50-60, कोई मोटे माल हो तो 70-80। जो स्पेशल माल हो कोई भाव नहीं, स्पेशल माल तो 70-80 के बिक रहे हैं। हाँ। आप मेरे हिसाब से पंजाब की कोई गाड़ी नहीं आई होगी, शायद एक आध आई हो तो कह सकते हैं। अच्छा। हाँ। और ये अपने छीपा और कोटा? छीपा कोटा का भी यही है, 50-60 रुपए तक का भाव है, कोई बढ़िया हो 70। मतलब 20 रुपए से लेकर पंजाब, एमपी, कोटा और जी ये 60 रुपए के 55-60 के भाव में, कोई बढ़िया हो तो 10-20 रुपए ऊपर। हिमाचल का है 50 रुपए से लेकर 135 रुपए तक का भाव है। बाकी यूपी के भी यही है, 18-20 रुपए से लेकर 35-40-50। जैसा कुलावली भोगाव के माल है, ये अच्छे माल होते हैं, इनके 50-55-60 तक के भाव है। अच्छा जी। जनरल पोजीशन होगी 20 रुपए से लेकर 50 से 60 रुपए की पोजीशन। ये इसमें सारे आ गए जी? इसमें सारे आ गए जनरल पोजीशन में। अच्छा, हरियाणा के भी बता दो थोड़ा। हरियाणा के जो है वही बिक रहे 25 रुपए से लेकर 40-45-50। जो सुपर संकर लहसन है वे बिक रहे 60 रुपए से लेकर 80 रुपए तक, बीज वाले। 90-100 भी जा रहे हैं बीज में, लेकिन हम बीज का काम करते हैं, क्लियर बताएगा। हम तो यही जो लोज की लेने वाले बेचने वाले वो काम करते हैं, बीज का काम तो दिल्ली में होराड़ती करते हैं, हम नहीं करते। संजू भाई एमपी का भी नाम लेते हैं, नहीं कहेंगे एमपी का नाम नहीं लिया? हाँ, तो एमपी का भी तो नाम ले रहा हूँ। एमपी के मालों की पोजीशन यही है, 20 रुपए से लेकर 50-60। हाँ, जीटू के जो माल बिक रहे हैं वे बिक रहे हैं 35 रुपए से लेकर 80 रुपए तक माल बिक रहे हैं। 85 रुपए जीटू के बढ़िया माल 80 से 90-100 के बिक रहे हैं, जो टॉप बॉक्स में आते हैं माल, बढ़िया टॉप क्वालिटी। जी जी। तो संजू भाई स्पेशल माल तो मार्केट रेट से 20 रुपए ऊंचा बिक रहा है। अच्छा जी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। चलो संजू भाई बहुत अच्छी बात है, और लगातार आप पिछले 3.5 साल से चैनल पे हौसला बढ़ा रहे हो, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। मैं अब किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को कह दूं, क्योंकि किसान तो ज्यादातर माल बेच चुके होंगे, हिमाचल के किसान तो ज्यादातर उनका तो निकल गया, सब व्यापारियों को हाथ में माल आ गया किसानों का। हाँ, जो और कहीं के माल है वे थोड़ा आराम आराम से बेचे। अगर एकदम से ज्यादा ओवरलोडिंग मंडियों में माल फेंकोगे तो नुकसान किसान का ही है, क्योंकि ज्यादा माल फेंकोगे तो उनके क्या नाम बाजार में मंदे माल बिकेंगे। अभी पहले से ही इतने हल्के माल पड़े हैं मंडी पड़े हैं, तो इसलिए मैं कहूंगा बेचे, थोड़ा आराम आराम से माल बेचे। नुकसान तो हो ही रहा। हाँ। देखो मैं बताऊं, नुकसान तो हो रहा है, इससे बंदे क्या होगा, 2-4-5 रुपए किलो का होल हो जाएगा। सही बात है। तो ये है कि थोड़ा रुक के बेचो, हो सके 5-10 रुपए का फायदा हो जाए। बिल्कुल, तो ये मैं कह रहा हूँ। और भैया 2-4-5 रुपए की तेजी मंदी, कोई तेजी मंदी नहीं हम नहीं होती, लहसन में कोई नहीं होती, लहसन में 10 रुपए तक भी तेजी मंदी नहीं होती, कोई नहीं होती। बहुत बड़ी बात है ये बात। संजू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कॉन्टैक्ट नंबर बताओ, दुकान का एड्रेस बताओ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 98-917 21-593, जगदम्बे ओनियन कंपनी, A270, सब्जी मंडी आजादपुर। बहुत बहुत धन्यवाद। संजू बंसल भैया का नाम है। और देखिए हमारे संजू भाई आपकी सेवा में तत्पर है, पिछले 3.5 सालों से। आपने भी देखो इनको सेवा का मौका देना है। वैसे तो खैर मेरे आड़ती आप लोगों की तारीफ करते हैं कि भाई शर्मा जी हमारे दर्शक हमें पूरा मौका देते हैं, लेकिन आपने हमेशा ही जो इज्जत बना के रखनी है, ये प्यार बना के रखना है, भावनाएं बना के रखनी है, हमेशा इनको सेवा का मौका देते रहना है। अगर आप आड़ती हो, आप व्यापारी हो, आप भाई साहब के पास माल लेके आओ, इन्हें अनुग्रहित करो। हाँ जी, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कभी भी ये हमारा चैनल दिल्ली मंडी टुडे कभी भी किसी भी माल की गलत रिपोर्ट नहीं देगा जी। जो हम रिपोर्ट बता रहे हैं वो बिल्कुल 100% सत्य की रिपोर्ट है जी। चाहे मार्केट में किसी से पता कर लो, किसी भी बाजार का पता कर लो, माल का जो रिपोर्ट मैंने बताई वो ही है। और संजू भाई एक और बात बताऊं, देखो गलत वाला 2 दिन ठहर जाएगा, 4 दिन, 10 दिन,
हमें तो 3.5 साल हो गए, बस है ना। लोगों ने प्यार दिया है तो ऐसे थोड़ी दिया है, बस जानकारी अपनी तरफ से अच्छी देते हैं तभी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जो- तो धन्यवाद। हमारे साथ संजू भाई जुड़े थे। शनिवार का दिन है, शनि महाराज जो है वो न्याय के देवता है, धरती के क्या है जी, न्यायाधीश है, जज है। तो हम तो यही कामना करते हैं कि शनि देव जो है वो कहीं ना कहीं अब माता के नवरात्रों में जो है लहसुन जिस तरह से हमारे किसान भाइयों ने पूरी मेहनत से उसको संजो के रखा हुआ है, कहीं ना कहीं भाव दे जाए, मैं ये तो ये कामना करते कहूंगा, हैं। हाँ जी। शनि महाराज की कृपा सब किसी पे होगी। अगर शनि महाराज की कृपा होगी हाँ, तो नुसुले बल्ले बल्ले है बस। हाय हाय हाय, क्या बात है। और एक चीज और बताओ संजू भाई, देखो शनि महाराज किस पे कृपा करते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, बस क्योंकि वो कर्म फल दाता है। अगर हम कर्म अच्छा नहीं करेंगे तो वो जो है ना फल भी अच्छा नहीं बस देंगे। देखो जी, ये दुनिया है, हाँ, 140 करोड़ का देश है, सबकी अपनी 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 सोच अपनी है। सोच है, हाँ लेकिन हर कोई आदमी ये सोचता है कि मेरे हाथ से गलत काम ना हो। हाँ, सबको ये सोचते हैं अच्छे की है, लेकिन कुछ जानबूझ के करते हैं। कुछ कुदरत के कानून ऐसे होते हैं हाँ, कि ना करते हुए भी गलत काम हो सकता है। और कुछ जानबूझ के करते हैं, कुछ वो गड़बड़ जानबूझ है। के काम करते अनजाने में हो जाए तो माफ है जी, हैं। बस बस लेकिन आप जानबूझ करके कर रहे हो ना, तो बस प्रभु कहता है बेटे ये तो माफ नहीं है, बस बस इसका फल तो इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी मिलेगा। वो सही है। एक और मैं बताऊं बात हाँ आपको, देखो, जब आदमी ऊपर वाला आदमी को उठाता है हाँ, तो बिल्कुल भूखे पेट उठाता हाय हाय हाय, है। उसको ये भी नहीं पता होता मुझे रोटी मिलेगी शाम तक, नहीं मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होता, लेकिन वो किसी को भूखे पेट सुलाता नहीं, हाय हाय कहीं से न कहीं से रास्ता निकल आता है। हाय हाय। तो हम तो जी उस बाबा का वो करने वाले हैं, हम तो आके अपनी रोजी रोटी पे खड़े होते हैं। वो जो देगा, जो फल मिलेगा, हमें तो मोस्ट वेलकम। और प्रभु दे भी रहे हैं, ऐसी कोई बात दे नहीं रहे है, प्रभु दाल दे रोटी रहे चल रही है। बस और जो इंसान संतुष्ट है आपकी तरह, बस उसको हमेशा ही मिलता है जी, सबसे बड़ी बात है, संतुष्टि। हम लोगों ने नौकरी भी की है। हाँ हम नौकरी भी की है, 2000 हाँ, रुपए की, 800 रुपए की, 1200 रुपए महीने की नौकरी की है। हम्म, और मंडी में ही आड़तियों के यहाँ नौकरी की है। मैं बताऊँ, सही बात ये है। है कि हमने कभी अपना संतुलन नहीं खोया। क्या बात। ये है हमारी इस मेहनत का ही तगादा है, हाँ। और जो हम आज इस पोजीशन में बैठे हैं। और घर तब भी चला और घर अब भी चल रहा है, घर और तब भी आगे भी चला, चलेगा। चला आगे भी चला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ईमानदारी ही सबसे बड़ी ओए होए होए। हमारी कमाई है। हाँ, सबसे बड़ा जो है ताकत, ताकत सबसे बड़ी ईमानदारी ताकत है। ईमानदारी है। बस तो आप देख लो जी, इतने अच्छे भाव जो है क्या हो सकते हैं किसी के, तो ये हमारे आड़ती भाइयों के, और ये आपका प्यार है, बस या ये जो भाव इनके मन में है ना, ये आपके प्यार से ऐसी प्यार देते रहो, भाव और मधुर होते चले जाएंगे, आपको भी आनंद आएगा बिजनेस करने में। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार।